mother is 25 years older than her son. Find the son's age if after 8 years the ratio of son's age to the mother's age will be 4/9. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कहा गया है मदर इज 25 years older than her son. तो मदर की एज को सन की एज के साथ कंपेयर किया गया है या रिलेशन दिया गया है, तो जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसी के एज को हम लेते हैं x. सो मदर्स एज इज कंपेयर्ड विद द एज ऑफ सन, तो सन का एज हम अज्यूम करेंगे एज x. सो सपोज वी जस्ट टैबुलेट दिस सन एंड मदर. हम अज्यूम करते हैं, पहले तो हम प्रेजेंट एजेस इनकी लिखते हैं. सो फर्स्ट वी राइट डाउन द प्रेजेंट एजेस. तो अगर सन की प्रेजेंट एज x है और मदर अगर 25 years ओल्डर है, यानी मदर की एज होगी x plus 25. So these are the present ages in years. So if son is x, mother will be x plus 25. अब आगे दिया है find the son's age if after 8 years the ratio of the son's age to the mother's age will be 4/9. अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आफ्टर 8 years. अब 8 years बाद अगर हम देखें तो इन दोनों की एजेस क्या होंगी. सी सो 8 years later, अब सन की जो एज है वो 8 साल से इंक्रीज हो जाएगी, तो सन्स एज विल बी x plus 8 एंड मदर्स एज ये भी हम 8 से इंक्रीज कर देंगे. सो x plus 25 plus 8 which would be x plus 33. So this is the age 8 years later. And 8 years later ये जो एजेस मिली इनका रेशियो है 4:9. Okay, so using the given condition, or we can say as per the given condition, as per the given condition, 8 years later की जो एज है उनका रेशियो है 4:9, यानी x plus 8 ये सन्स एज and the mother's age, that is x plus 33. this ratio is 4:9. अब ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. ये आ जाएगा 9 into x plus 8 और इस तरफ 4 into x plus 33. ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. 9 into x दैट्स 9x, 9 into 8 ये हो जाएगा 72. यहाँ पर 4 into x दैट्स 4x, 4 into 33 तो 33 को into 4 कर देते हैं. 4 3s are 12, कैरी 1, 4 3s are 12 and 1 दैट्स 13. तो ये आ जाता है 132. अब x टर्म्स को एक तरफ हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 9x, यहाँ से 4x अगर लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा -4x. राइट हैंड साइड पर वी हैव 132 एंड 72 अगर राइट में गया तो ये हो जाएगा -72. नाउ दिस डिफरेंस इज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x. ये अगर हम लेस करते हैं सो दिस वैल्यू इज 60. नाउ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5 और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो 5x डिवाइड बाय 5 एंड 60 डिवाइड बाय 5. 5 कैंसिल हो गया, 5 1s are 5 12s are. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 12. और हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है फाइंड द सन्स एज. अब यहाँ पर व्हेन दे आस्क यू द सन्स एज मीन्स दे इंडिकेटिंग द प्रेजेंट एज. तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो तो x है. So therefore we could say the son's present age is x, that is 12 years. So therefore the son's present age, which is x, and that is equal to 12 years. अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. तो अगेन अगर हम देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर को कंपेयर किया गया है न्यूमरेटर से.
तो हम न्यूमरेटर को x अज्यूम करते हैं. सो लेट अस राइट डाउन. सपोज वी राइट डाउन द न्यूमरेटर ओवर हियर. फिर आएगा डिनोमिनेटर एंड फिर हमारा बनेगा यहाँ पर फ्रैक्शन. तो सपोज हम न्यूमरेटर को लेते हैं x, तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है और कितना अमाउंट से ग्रेटर है? 12 से ग्रेटर है. सो इफ न्यूमरेटर इज x, योर डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 12. तो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा, यहां पर हम लिख लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन. सो माय ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी x अपॉन x प्लस 12. अब नेक्स्ट कहा गया है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2. ओके, तो ये जो न्यूमरेटर है उसे हमने 2 से डिक्रीज करना है, यानी x विल बिकम x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, यानी ऑलरेडी x प्लस 12 तो था, इसमें हमें प्लस 7 करना है. तो अगर हम प्लस 7 कर देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 19, राइट. तो ये है हमारा नया न्यूमरेटर और ये हमारा नया डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हमें न्यू फ्रैक्शन मिलेगा विच विल बी x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19. तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ये हमारा नया फ्रैक्शन है. आगे दिया है द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन 2, यानी ये जो नया फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू है 1/2. ओके, सो यूजिंग द गिवन कंडीशन और as per the given condition, तो हम कह सकते हैं using the given condition the new fraction that is x minus 2 upon x plus 19, this is equal to 1/2. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. let us cross multiply. तो ये 2 into x minus 2 is equal to 1 into x plus 19. ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. सो यू हैव 2x minus 4 और इस तरफ 1 into x, that's x. 1 into 19 is 19. x टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 2x और ये x लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस x. 4 को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, सो वी हैव 9 plus 4. now 2x minus x is x. 19, यहाँ पे 19 है, so 19 plus 4 that is 23. so we have x is equal to 23 और हमें पूछा गया है find the fraction, that is they are referring to the original fraction. अब हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है x upon x plus 12, right? so therefore we could say the original fraction is x upon x plus 12. लेकिन हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है 23. so we have 23 upon 23 plus 12. तो ये हो जाएगा 23 और नीचे अगर हम ऐड करते हैं ये हो जाता है 35. so our original fraction is 23 upon 35.